या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। माता पिता की आवाज नहीं आ रही। माता पिता की कागज से अतिथि देव बन आप पधारे स्वागत हो स्वीकार। पूरे सलसंडा की तरफ से बोल रहे हैं कि अतिथि देव बन आप पधारे स्वागत हो स्वीकार। द्वार हमारे आप आ गए सहज लुटाते प्यार। साधन कम है पर भाव बहुत है स्वागत को, कि साधन कम है पर प्यार बहुत है स्वागत को। आशा है स्वीकार करेंगे आप भाव सुमन का हार। एक बार जो है आप सभी लोगों को जो है सिलेक्शन का परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत सारे स्वागत। आज का मौसम हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कुछ निकले तो मैं लगा कि गर्मी थोड़ा सा मौसम में ज्यादा है। ये गर्मी का मौसम है इसलिए गर्मी नहीं है। आज आप लोगों के चेहरे से जो ऊर्जा दिखाई दे रही है शायद गर्मी इसका है, और हम एहसास कर पा रहे हैं कि आज का मौसम वास्तव में थोड़ा सा गर्म है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जो आपने कविता सुनी होगी कि बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोगों को कहा जाता था कि गर्मी जून के महीने में होती है। जून सुना आप लोगों ने? गर्मी की छुट्टी जून में पहले होती थी। तो ये कहा गर्मी जून में होती है। बचपन में पता चला कि गर्मी जून में होती है। ठंडी आया तो पता चला कि गर्मी ऊन में होती है। पापा ने बताया कि बेटा गर्मी तो खून में होती है, लेकिन जब जिंदगी में भटक लिए तब पता चला कि गर्मी अपने अपने जुनून में होती है। आज जो है यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, अब ये कार्यक्रम दिन में हम लोगों ने रखा है, आपने देखा होगा। तो बहुत सारे बच्चों का कहते हैं सर लाइट वेट लगा नहीं होगा, फोटो बढ़िया नहीं आएगा, पता नहीं अच्छा लगे ना लगे। हमने कहा सर जब एक परिवार का एक बच्चा सफल होता है तो उसके कई परिवार उजाले में आ जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे लाइट की क्या जो जहाँ चेहरों से रोशनी आती हो सर, यह सब आप लोग के लिए है। और अभी जो है बच्चों एक बात याद रखिएगा जो है सबसे पहले कि दुनिया में दो ऐसे इंसान होते हैं जो आपके लिए वास्तव में निस्वार्थ आपसे प्रेम करते हैं। एक तो आपके माता पिता हो गए और दूसरा आपके शिक्षक। देखिए हम लोग अपने जीवन में असफल है क्योंकि हम लोग यूपी बिहार में सफलता उसे कही जाती है जहाँ पे सरकारी नौकरी हो। हम लोग असफल इसलिए क्योंकि हम लोग प्राइवेट काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं हम लोग 5 टीचर हैं और 5 टीचर अगर अपने जीवन में अच्छी नौकरी पा गए होते तो आज हम लोग के कितने परिवार खुश होते। भाई एक तो मान लीजिए कि हम पाते तो हमारा परिवार, 1-2 पड़ोसी हमारे खुश होते, रिश्तेदार तो नहीं खुश होते। और हमने कहा जैसे मान लीजिए आप लोग भी हैं, सब लोग पा जाते बहुत मान लीजिए 5 टीचर नौकरी पाते, अच्छी नौकरी पाते, तो चलिए मानते कि हम 20 परिवार हमारे खुश होते। लेकिन जरा सोचिए कि ये 5 टीचर आज इस भारत के कई हजार परिवारों को खुश करा चुके हैं। तो शायद हम असफल है लेकिन आपको सफलता बनाने में हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं निस्वार्थ चीजों को दर्शाता है। दूसरे माता पिता सर, माता पिता इसलिए निस्वार्थ प्रेम करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग का जन्म हुआ तभी दोनों लोगों ने हमारी परवरिश के लिए बंटवारा कर लिया। पापा ने कहा कि इसके अंदर संस्कार और शिक्षा ये हमारी जिम्मेदारी होगी, और मम्मी ने कहा कि इसका सेहत और स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी होगी। आपने देखा होगा जब कभी हम लोग बाहर रहते हैं तो पापा का फोन आता है तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आता है, और मम्मी का आता है तो खाने पीने से रिलेटेड आता है। तो इन दोनों के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। खैर आपने देखा होगा इस कार्यक्रम का नाम ही है एक सम्मान माँ बाप के नाम। तो हम लोग जो है कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, कोई डिक्शनरी में से शब्द नहीं बने हैं जिनसे इन लोग को नवाजा जाए। फिर भी आपसे हम कहते हैं कि एक लाइन जो पिछले साल ही बोले तो फिर बोलेंगे कि अय अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, कि अय अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, और माँ ने आंखें खोली घर में उजाला हो गया। तो सर फिर इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। अगर पिता की बात करेंगे सर, तो एक बार एक बच्चा सफल हुआ और हमें याद आ रहा है कि एक बहुत ही अच्छे पद पे, बहुत ही बड़े पद पे पहुंचा। अपने ऑफिस में बैठा था, उसके पिताजी उसके पास जाते हैं और जाके उसके कंधे पे पीछे से हाथ रख के बोलते हैं बेटा ये बताओ आज तुम्हें कैसा लग रहा है। उसने कहा पिताजी बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी ने कहा कि बताओ इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान कौन है। शायद उन्हें सुनने की उम्मीद थी कि मेरा बेटा कहेगा पिताजी आप, लेकिन बेटा ने कहा पिताजी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हम हैं। पिताजी को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा ये बताओ यार इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर ये कह रहा है कि आज सबसे ताकतवर हम हैं। फिर पिताजी वहां से उठे और चले गए और कुछ आगे पहुंचे और गेट के पास जाकर फिर बोले कि बेटा ये बताओ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है। उनको लगा शायद एक बार फिर हमारी बात पे बेटे ने कहा पिताजी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान आप हैं। उसने कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हम हैं, अब तुम कह रहे हो कि आप हैं, इतना जल्दी तुम बदल कैसे। बेटे का जो जवाब था सर अच्छा लगे तो ताली बजनी चाहिए। उसने कहा कि पिताजी जिस बेटे के कंधे पे बाप का हाथ होता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है।
और जब आप हमारे पीछे खड़े थे तो आपका हाथ हमारे कंधे पे था, इसलिए इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं अपने आप को मानता हूँ। तो सर इसलिए हम कहते हैं एक बार जरा फिर से दोनों हाथ उठाते हैं और एक सम्मान माँ बाप के नाम हाथ उठाते हैं जरा। और आवाज में कमी रह गई थी, आवाज जानी चाहिए, हर उस बच्चे के पिता तक जानी चाहिए, हर उस बच्चे के परिवार तक जानी चाहिए जो है सामने बैठा है। बोलिए माता पिता की, सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। सर जो है सौरभ सर से पढ़ा था, तो उसने कहा कि मम्मी ये 3 लड्डू हैं, ये देखो 1 और 2, 2 1 3 लड्डू हुआ कि नहीं हुआ। मम्मी ने पहले कोशिश किया कि 2 ही है, फिर बाद में माँ ने कहा कि हाँ ठीक है बेटा अब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं कि ये 3 लड्डू है। पिताजी बगल में बैठे थे, आए चल के उन्होंने कहा कि बेटा एकदम सही तुम कह रहे हो, ये तुम्हारी मम्मी गांव में रहती है, इनको क्या पता है कितने लड्डू है, बिल्कुल 3 लड्डू कह रहा है बेटा, हमारा बिल्कुल सही कह रहा है। उन्होंने क्या किया कि 1 लड्डू उठा के पिताजी अपने खा लिए, 1 मम्मी को खिला दिए, अब बोलो बेटा तीसरा लड्डू उठा के तुम खा के पानी पी लो। तो सर याद रखिएगा बाप बाप होता है, इसलिए आप जो आज कर रहे हैं इससे आप उनके ऊपर से काम न करिए, आपसे हो सकता हो बाकी चीजों में कमजोर हो, लेकिन सर ये 2 इंसान शिक्षक और माता पिता आपसे अनुभव के मामले में हमेशा बड़े होते हैं, इसलिए हमें इनके सामने कभी कुछ ऐसा नहीं करना है, चाहे हम जितने बड़े पदों पर पहुंच जाए, जहां भी पहुंच जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो बच्चे इस बार जो है नहीं आ पाए हैं, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं सर, इस बार लड़ाई हम लोग की होगी। एक जितने लोग बैठे आपको देख के बड़ा लाइन अच्छा याद आता है कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, ये जिस दिन उठेंगे तूफान उठ जाएगा। तो सर ये आप लोग के लिए, और जो लोग शिक्षक की बात करते हैं उनके शिक्षक, हम लोग अपनी तरफ से एक लाइन आपके लिए कह रहे हैं कि जो है ये बात अलग है कि तुम ना बदलो गुलाब पत्थर, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है, गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं चिराग आंधी में जल रहा है, कि गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं चिराग आंधी में जल रहा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, मैं वहां चिराग जला सकता हूं जहां पे अंधेरा है। तो सर जब आपको लगे कि आप डिमोटिवेट है, वहां पे शिक्षक आपके लिए हमेशा एक तरह से वह काम करेगा कि आपको आगे ले जाए। अभी जो है बहुत सारे कार्यक्रम है, आप बहुत सारे बच्चों से मुलाकात करेंगे, एक तो इलेक्शन की ड्यूटी चली आपने देखा होगा, इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए, फिर भी हम मुलाकात करेंगे, समझेंगे, अभी एक एक सब लोग को बुलाएंगे, आप लोग उन्हें समझेंगे, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इससे पहले जो आपके सामने है कि एक छोटी सी कविता आपके लिए सुनाते हैं, कहते कि हमारी गला पहले से जब कुछ होता है तो गला खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कविता आपके लिए है, गला और आवाज करना जाइएगा, कविता के लाइन को सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो है आवाज इसमें कुछ अलग है। कहा सर की हो गई है देर अब सफलता मिलनी चाहिए, एक दुष्यंत कुमार की कविता आपने सुना होगा कि हो गई है पीठ पिघलनी चाहिए, ऐसा कुछ सुना होगा, उसी को हमने अपने लाइन में हमने मॉडिफाई किया है। हमने कहा कि हो गई है देर अब सफलता मिलनी चाहिए, यहाँ बैठे लोगों को भी इधर आना चाहिए, यहाँ बैठे लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। आज यहाँ कुछ परिवारों को, आज यहाँ कुछ परिवारों को खुशियाँ उन्हें मिल रही, शर्त लेकिन थी कि सबको खुशियाँ मिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए सफलता चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए सफलता चलनी चाहिए। आएगी अड़चने बहुत मन भी व्यतीत होगा, आप बाहर अगर पढ़ते तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, उसी पे कहा गया कि आएंगी अड़चन मन भी व्यतीत होगा, लेकिन रोज पढ़ाई का सिलसिला चलना चाहिए, लेकिन रोज पढ़ाई का सिलसिला चलना चाहिए। हो गई है देर अब सफलता मिल
लगना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सभी सूरत बदलनी चाहिए। हो गई मेरे अब सबको इधर आना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी ये आग ले आग जलनी चाहिए। ठीक, अब जो हम लोग एक एक सर को यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। अभी जो है सब लोग आएंगे, आप बस हम कोड बताएंगे और बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कोड को जो है नाम में बदल दीजिएगा, और जिसे बुलाया जाएगा उनका नाम थोड़ा गूंजना चाहिए, ठीक है। अभी तो बुलाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ कहेंगे। देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत लोग आज भी दुखी हैं, मानते हैं कि आपके साथ बैठे किसी व्यक्ति की सफलता मिलती है तो थोड़ा सा अंदर हमें वो चीज महसूस होता है, लेकिन ठीक है, अभी अगली बारी हमारी होगी। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो पिछली बार इधर बैठे थे और यहाँ पे एक सम्मान समारोह हम लोग कर रहे थे। इस बार वो बच्चे सामने बैठे हैं और उनके छोटे भाई बहन पीछे बैठे हैं, तो अगली बार आपका नंबर यहाँ होगा, तो अभी मिलते हैं हम लोग। कहा गया सर सबसे पहले जो कि हमेशा आप खुश रहिए, क्योंकि एक बात कही गई आपके सामने कि हर दर्द का इलाज नहीं दवा खाने में, कि हर दर्द का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द यूं ही चले जाते हैं बस मुस्कुराने में, इसलिए मुस्कुराया करें। और यहाँ पे जो है अब सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे आपके सामने, बस आप कोड पकड़िए, बाकी में कहने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा अच्छा लाइन है और उस लाइन में हम चाहेंगे कि हेलो, उस लाइन में हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे शब्दों को दोहराएं, ठीक है। लास्ट का जो लाइन है उसे क्या करिएगा, थोड़ा सा दोहराइएगा। या जो छोटी सी लाइन है या उसी सब्जेक्ट को डेडिकेट है जिस सर को हम बुलाने वाले हैं, तो हमने कहा जरा लाइन आप लास्ट में लाइन पकड़ लीजिएगा, उसको एक साथ दोहराया जाएगा, ठीक है। बोल नहीं रहे आप लोग, ये ऊर्जा हमें कम लग रही है। एक बार जरा फिर से हाथ उठा के बोल दिया जाए, सच्चे दरबार की। हमने कहा सर्कल की परिधि तो 2πr होती है, सर्कल की परिधि तो 2πr होती है, डायमीटर से आधी रेडियस r होती है, कि डायमीटर से आधी रेडियस r होती है। आगे सुनिएगा, हमने कहा L से तिर्यक ऊंचाई, L से तिर्यक ऊंचाई सरकार होती है, डायमीटर से आधी रेडियस r होती है। वॉल्यूम की जो बात करूं तो वॉल्यूम की जो बात करूं तो बात करूं एक स्फीयर 4/3 πr³ होता है स्फीयर, और रेडियस एक से लाइक गड़बड़ हो गया, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो, थोड़ा एहसास करो और चिपक के नहीं बैठे हो। हमने कहा सर हेमी स्फीयर में आधी है, हेमी स्फीयर में आधी दरकार होती है, डायमीटर से आधी रेडियस r होती है। क्यूब में डायगोनल √3a² होता है, √3a हर बार होती है, स्क्वायर की साइड्स इक्वल पूरी 4 होती हैं, डायमीटर से आधी रेडियस r होती हैं। और 4 लाइनों से बुलाना चाहते हैं हम जो है कि जिंदगी में असली उड़ान अभी बाकी है, कि जिंदगी में असली उड़ान अभी बाकी है, आपके इरादों के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मोस्ट वेलकम शुभम सर। आवाज हमने कहा था नाम आनी चाहिए, कौन? शुभम सर जो है बच्चे एहसास कर रहे हैं आपको। शुभम सर आएंगे, उनसे 2 लाइन हम सुनेंगे, उसके बाद फिर अगला कोड होगा और लास्ट वाला जो कोड है बड़ा शानदार है।
आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दोनों हाथ फिर से एक बार उठा दिया जाए, बोला जाए माता पिता की। आवाज नहीं आ रही है, इतने लोग की आवाज जो है दिल्ली सरकार हिल जानी चाहिए। हमने कहा फिर से बोलते हैं माता पिता की। सौरभ सर कुछ इशारा कर रहे हैं, कह रहे अभिनय से जल्दी बुलाइए, हमें बोलने का कुछ मन कर रहा है। हमने कहा अब जिसको हम बुलाने जा रहे हैं वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, सिलेक्शन अड्डा के मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी, आप समझ गए होंगे, जो पृथ्वी की घूर्णन गति से महात्मा गांधी को राजनीति में लेके चले आते हैं। तीनों सब्जेक्ट को हमने एक साथ इंक्लूड कर दिया, पृथ्वी की घूर्णन गति मतलब की ज्योग्राफी, महात्मा गांधी मतलब इतिहास, और हमने कहा आपके सामने राजनीति मतलब पॉलिटी, तीनों के ज्ञाता। और एक लाइन बड़ा शानदार है आपके लिए कि आप क्यों आएंगे मेरे खातिर, फर्ज तो एक इंसान के है। मतलब अब इनको बुलाना है तो थोड़ा कुछ तो कहना पड़ा। हमने कहा कि आप क्यों आएंगे मेरे खातिर, फर्ज सारे इस इंसान के हैं, दिन में 100 बार याद करता हूं, पासवर्ड सारे आपके नाम के हैं। मोस्ट वेलकम अवधेश सर। ऊर्जा थोड़ी सी कम है, सीनियर मोस्ट, आवाज में ज्यादा दम होना चाहिए। बोले एक बार फिर से सच्चे दरबार की। अवधेश सर कहाँ रह गए? धीरे धीरे कदमों से चलते हुए आ रहे हैं, वजन थोड़ा ज्यादा और बुढ़ापा सता रहा है। अवधेश सर आ जाइए। अब जो है नेक्स्ट हम से बुलाने जा रहे हैं, आप कोर्ट से पकड़िएगा, बाकी हमें कुछ कहना नहीं है। हमने कहा आपके सामने जो है कि गुड मॉर्निंग क्लास, चाहे सुबह हो चाहे शाम, हर समय गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा तो कल कहाँ थे हम लोग? चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। हमने कहा सर एक लाइन से इनको बुलाते हैं। सर को कहा गया मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखो, कि मुझे फुर्सत कहाँ की मौसम सुहाना देखो, उलझे हुए पजलों जैसी जुल्फों से तेरी निकलूं, उलझे हुए पजलों जैसी जुल्फों से तेरी निकलूं, तब तो मैं मैथ और इंग्लिश का तराना देखूं। हमेशा रजनी में डूबे रहे लोगों के लिए। और 4 लाइन से सर को बुलाते हैं। हमने कहा कि तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख, कि तर्कस में जितने तीर है तू चला कर देख, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, कि हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज की हर खाने में वजीर सजा के देख। मोस्ट वेलकम सौरभ सर। आ जाइए सर, आ जाइए, तुझे बस गुड मॉर्निंग क्लास हो जाए, गुड मॉर्निंग क्लास हो जाए। आ जाइए सर, मोस्ट वेलकम। आवाज आनी चाहिए इधर से। किसकी बात कर रहे हैं? सर केवल बाकी अब किसे बुलाना है आप जान चुके होंगे। तो अभी जो है इतनी आसानी से नहीं बुलाया जाएगा, थोड़ा कुछ लाइनें हो जाए। हमने कहा सबसे पहले तो जितने बच्चे बैठे हैं एक बात याद रखिएगा जीवन में हमेशा सर की हमेशा आपका रिजल्ट देखा जाएगा। सर इलाहाबाद में रहने वाला कोई बच्चा ऐसा ना जो संघर्ष नहीं करता, सारे बच्चे संघर्ष करते हैं। हम देखा कितने बच्चे कोचिंग में आते हैं सर, सलोरी के पगड़ों से पैदल कोचिंग चले आते हैं ताकि 10 रुपए हमारे ऑटो का किराया ना लगे। लेकिन सर याद रखिएगा इंसान के जीवन में उसका संघर्ष नहीं देखा जाता। आप कितनी रातें इलाहाबाद में बिना खाए सोए हैं, आप कितनी रातें इलाहाबाद में बिना ऐसे कुछ पानी पिए बिना खाए कितने दर्द में आप रहे हैं, ये नहीं देखा जाएगा। अगर आप कुछ वर्षों के बाद इलाहाबाद से बिना कुछ लिए लौटेंगे तो गांव में या फिर लोग यही बोलेंगे कि तुमने किया ही क्या है। याद रखिएगा सर हमेशा हमें रिजल्ट पूछा जाता है। एक बड़ी अच्छी कुछ लाइनें हमें पढ़ी थी कहीं जो है कि ये सारे इलाहाबाद के बच्चों की कहानी है कि आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं। इलाहाबाद रहने वाला बच्चा आपके सामने कहाँ त्योहारों में गल जाता है। तो क्या कि आना जाना छोड़ चुके हैं, पर्वों से नाता तोड़ चुके हैं, रख पत्थर अपने दिल पर घर से मुंह मोड़ चुके हैं। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, कि किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी हम घर छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, माँ की बात कर रहे हैं कि नैन में बसता सपना कि अब मैं काबिल बन जाऊं, नैन में बसता सपना कि अब मैं काबिल बन जाऊं, करके चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो मैं खुशियां दिखलाऊं। पिता से मेरे चला न जाता फिर भी काम पे जाते हैं, कि पिता से मेरे चला न जाता फिर भी काम पे जाते हैं, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा के लाते हैं। छत तो घर की टपक रही जिसके नीचे सोते हैं, जब जब बाहर हुआ सिलेक्शन से मुझसे ज्यादा रोते हैं।
पता है तुमको, पता है मुझको, पता है तुमको, पता है रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं, कि पता है तुमको, पता है रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं। और जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं, और जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है, माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है। सिलेक्शन अड्डा से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब्र रखो बांधन टूटे गला किस्मत का घोटूंगा, कि सब्र रखो बांधन टूटे गला किस्मत का घोटूंगा। बस चंद महीने बाकी है बन ऑफिसर लौटूंगा, बन ऑफिसर लौटूंगा। हमने कहा सर जो है इतनी ही ऊर्जा में बात करते हैं, क्लास में रहने पर आपको पता होगा कि जो है अगर कोई बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो तो भी थोड़ी ऊर्जा से भर जाता है। कई बच्चे तो हमने देखा एडमिशन करा लिए, क्या कहते हैं सर बड़ा स्मार्ट लगते हैं। हमने कहा जो है इसमें एडमिशन का क्या राशि है। तो दो लाइनें हैं सर आपके सामने, बड़ा शानदार, हम इसको अपनी तरफ से लिखने का प्रयास किए हैं। हम कह रहे हैं सर आपके सामने जो है कि गोरे गोरे गालों वाले, गोरे गोरे गालों वाले, लंबे लंबे बालों वाले, अरे गोरे गोरे गालों वाले, घुंघराल बालों वाले, अंग्रेज की पहचान है, सिलेक्शन अड्डा की शान है, सिलेक्शन अड्डा की शान है। आपको पता है पिछले फंक्शन का तो सर बड़ा मेहनत कर उसमें किताब लिख रहे थे। अभी सर की किताब तैयार नहीं, लेकिन आ गई है पूरे भारत। आपने देखा होगा कि स्टाफ पब्लिकेशन जो ला चुके जो बच्चे पुराने, उनका कई सारे बच्चे बैठे जिनका ऑलरेडी लिखा हुआ, उसे ऑटो क्या बोला जाता है, कुछ तो बोला जाता है अंग्रेजी में, वो अपनी बायोग्राफी टाइप छोटा छोटा लिख के दिखे हैं उन्हें। वो बच्चे बड़ा सर भाग्यशाली हैं कि जिनकी लिखी ऑटोग्राफी पूरे भारत की किताबों पे चल रही है। तो अब हर साल कुछ नया देखेंगे और 4 लाइनों से बुलाते हैं सर को जो है, लेकिन आपकी ऊर्जा थोड़ी में कम लग रही है। इससे ऊर्जा में तो कल बैठे रहते हैं, इसे क्लास में बैठे रहते हैं। एक बार फिर हाथ उठाते बोलते हैं सच्चे दरबार की। हमने कहा किसने कहा तुमसे कि अनजान बनकर आया कर, 4 लाइन जो है डेडिकेट है। हमने कहा किसने कहा तुमसे कि तू अनजान बनकर आया कर, तू सिलेक्शन अड्डा में मेहमान बनकर आया कर। अरे एक तुझे ही तो बख्शी है इस जमी की हुकूमत, अरे तुझे ही तो बख्शी है इस जमी की हुकूमत, तू सुल्तान है सुल्तान बनकर आया कर। हमने कहा मोस्ट वेलकम हेमंत सर। आवाज कम लग रही है, ताली यहां पर बजना चाहिए।